पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है, मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे, हमने कहा देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने इसका नाम प्रयागराज किया, उसका वही पौराणिक नाम था। तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता, अगर यहां पर यहाँ की जनता भाग्यनगर। ये चुनाव आप सब तय कर सकते हैं कि हैदराबाद में परंपरागत लूट खसोट को फिर से निजामशाही का पर्याय बनाने वाली, यहां पर एक परिवार और उनकी मित्र मंडली को लूट खसोट की आप छूट देने के लिए यहां पर एक फिर से उन्हें फ्रीडम देना चाहते हैं, या फिर मित्रों हम सबको तय करना होगा कि हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके फिर से विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाना है। यही वो बयान है जिसने माना जाता है कि हैदराबाद के चुनाव में भाजपा का भाग्योदय कर दिया। यही वो बयान है जिस भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट किया था, जिसमें भाग्य लक्ष्मी की तस्वीर थी और लिखा था भाग्यनगर। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में यूं तो तेलंगाना राष्ट्र समिति, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तेलुगु देशम पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं, मगर सबकी नज़रें भाजपा पर टिकी हुई हैं। उसकी वजह साफ तौर पर चुनाव परिणाम में भी देखी जा सकती है, जहां बीजेपी बड़ा उलटफेर करने में कामयाब साबित हुई है। 150 सदस्यों वाले निगम में बीजेपी को 48 सीटों पर सफलता मिली है। एक समय तो ऐसा था कि भाजपा 88 सीटों पर आगे चल रही थी और पूरी संभावना दिख रही थी कि इस बार हैदराबाद में मेयर भाजपा का ही होगा। भाजपा को हैदराबाद में मेयर बनाने का मौका भले ही ना मिला हो, पर भाजपा के लिए दक्षिण भारत के दरवाजे जरूर पूरी तरह से खुल गए हैं। भाजपा ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में अपने स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रचार के लिए उतारा था। योगी के रोड शो के दौरान हैदराबाद की सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिली। इस रोड शो के दौरान योगी ने कहा था कि हमने फैजाबाद का नाम अयोध्या किया, हमने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, ये हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। तो हैदराबाद का प्राचीन नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? इस पर असदुद्दीन ओवैसी की तीखी प्रतिक्रिया ने आग में घी का काम किया। माना जाता है कि उनका यह बयान काम कर गया और चुनाव में जमकर ध्रुवीकरण हुआ, जिसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को मिला है। हमने कहा देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने इसका नाम प्रयागराज किया, उसका वही पौराणिक नाम था। तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता, अगर यहां पर यहाँ की जनता भाग्यनगर। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है। हैदराबाद में भाजपा की जीत के और भी कई कारण हैं। जीएचएमसी चुनाव सिर्फ कहने के लिए ही नगर निगम का चुनाव था। बीजेपी ने जिस अंदाज में यहां अपने स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी, उससे साफ है कि पार्टी ने इसके लिए लंबी तैयारी की थी। आखिर हो भी क्यों ना। हैदराबाद नगर निगम के अंतर्गत 24 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां पर 5 लोकसभा सीटें हैं। पूरे तेलंगाना में 15 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 5 सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आती हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि बीजेपी ने हैदराबाद नगर निगम के चुनाव बेहद आक्रामकता के साथ लड़े। देश के किसी भी नगर निगम चुनाव को बीजेपी ने पहली बार इतनी आक्रामकता से लड़ा। चुनाव प्रचार के लिए पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को छोड़कर अपनी पूरी फौज उतार दी। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद पहुंचे और रोड शो किया। इसके अलावा पार्टी ने स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, तेजस्वी सूर्या, देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं को भी चुनाव में उतारा था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी चुनाव के मैदान में बड़ी दावेदार थी, मगर उनका पूरा ध्यान चुनाव तैयारियों से ज़्यादा भाजपा नेताओं के हमलों के जवाब देने में रहा। यही कारण है कि जो AIMIM पिछले 2 चुनाव में क्रमशः 43 और 44 सीटों पर जीती थी, इस बार फिर उनको सिर्फ 44 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। वर्ष 2016 में भाजपा को GHMC के चुनाव में 4 सीटें मिली थीं और अब ये संख्या 48 हो गई है। भाजपा की इस जीत पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह ने भी ट्वीट कर तेलंगाना के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की राजनीति पर भरोसा जताने के लिए आभार जताया है। साथ ही उन्होंने इस सफलता के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष बांडी संजय कुमार का भी आभार जताया है। बीजेपी शुरुआत से ही दावा करती रही है कि तेलंगाना की जनता का राज्य की TRS सरकार से मोह भंग हो गया है। बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने दावा किया कि तेलंगाना के लोग राज्य में कमल खिलाना चाहते हैं। नड्डा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार कोविड-19 से निपटने में कमजोर साबित हुई। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने भी लेक्चर कार्रवाई के चलते नाराजगी जाहिर की थी। बीजेपी ने तेलंगाना राष्ट्र समिति सरकार पर गरीबों के लिए 7 लाख मकान बनाने का उसका वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 6 साल सत्ता में रहने के बाद भी केवल 50,000 मकान ही बन पाए। नड्डा ने राज्य सरकार पर युवाओं को रोजगार देने के वादे पर भी खरा नहीं उतरने का आरोप लगाया था। इस जीत के बाद एक कहा जा सकता है कि भाजपा के लिए अब दक्षिण दूर नहीं है। एक समय था जब तेलंगाना हो या तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य, इन राज्यों में बीजेपी की जीत या पार्टी के चुनौती देने की स्थिति में होने की तक भी कल्पना नहीं की जा सकती थी। वहीं राज्यों में पार्टी अपने पैर तेजी से पसार रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है